ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और राहु की युति होती है, ऐसे बच्चों को अपने पिता से दूर या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अपने कैरियर को बनाना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास कुंडली नहीं होगी, उन्हें कैसे पता कि उनका सूर्य राहु साथ में है या नहीं है। तो उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ आपको हम तरीके बता रहे हैं। जैसे पिता के साथ रहते हुए भी पिता से एक दूरी बनी रहना, पिता की बातें अच्छी ना लगना, या किसी कार्य को हम करने जा रहे हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई पिता को लेकर के हमारा वो काम रुक गया और हम उस जो काम करने जा रहे थे वो रुक गया और हम पिताजी के देख रेख या कार्य में लग गए। या हम परिवार में रह रहे हैं, अक्सर हमारा पिताजी से विवाद हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का सूर्य और राहु कहीं ना कहीं एक साथ बैठा हुआ है। ऐसे बच्चों को प्रयास ये करना चाहिए कि उनको पिता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अर्थात दूरी का मतलब ये नहीं कि पिताजी को छोड़ दिया, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिता की सेवा करना अपना धर्म है। कहने का तात्पर्य ऐसे बच्चों को घर से, जन्म स्थान से दूर रह करके अपने कैरियर, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य और राहु की जब युति होती है तो एक प्रकार का ग्रहण योग भी हमारे जीवन में बनता है। हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, आलस रहता है, मन नहीं लगता है कार्य में, या थोड़ा सा उतावलापन रहता है। अगर हमको कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा है या हमको थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है उस कार्य से, तो हम उसको छोड़ देना पसंद करते हैं, भले हमारा कितना नुकसान हो जाए। इन सभी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ऐसी कोई भी आदत हमारे अंदर है तो इसका मतलब है कि सूर्य और राहु की युति कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में है। यहाँ पर हमको जो करना है वो हमको 2-3 ऐसे उपाय हैं, जो राहु के उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में हमारे पिता के साथ हमारी कटुता में कमी आती है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे उतावलेपन में कमी आती है और हमारे कैरियर में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। उपाय बहुत सरल उपाय हैं, हमारे बहुत सरल उपाय रहते हैं। जैसे आप शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को नमक और सेंधा नमक या काला नमक तेल के, सरसों के तेल के साथ रोटी में चुपड़ कर गाय को खिला सकते हैं। शनिवार माता काली के मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, या माता काली का मंदिर नहीं है तो हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जला करके प्रभु बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। घर में रहते हुए माता काली के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा और हनुमाष्टक का पाठ कर सकते हैं। शनिवार भगवान शंकर को जल चढ़ा करके, तिल, जल और जौ चढ़ा करके, घी का दीपक जला करके, वहीं बैठ करके उनके 108 नामों से बेलपत्र चढ़ा करके भी आप राहु को ठीक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। अपने हाथ में चांदी का छल्ला मंगलवार के दिन अपने शनि की उंगली में धारण कर सकते हैं, या किसी अच्छे योग आचार्य को दिखाकर वह जो रत्न या पूजा सजेस्ट करता है वो कर सकते हैं। इस प्रकार के इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने राहु को व्यवस्थित करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। सूर्य राहु की जब युति हो तो विशेष तौर से कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। पैसा कर्ज में देने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और अपनी वाणी का संयम ठीक रखना चाहिए। इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप में से कुछ लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपनी डिटेल डाल करके, एक नॉमिनल फीस है उसको दे देंगे तो मैं आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके भी आपको आपके नंबर पर दूंगा। ये एक आग्रह है, क्योंकि कई बार कुछ लोग फ़ोन करते हैं बार बार और वो फ़ोन नहीं उठ पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल डाल दें,
एक नॉमिनल फीस है वो दे दें, आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर किया जाएगा। शेष फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माँ भारती।